आखिरकार देश में क्या चल रहा है? क्या मुस्लिम समाज कुरान की लिखी हुई बातों को भी नहीं मान रहा है? शुक्रवार का दिन जुम्मे की नमाज और 25,000 मुस्लिम समाज के लोगों ने बिहार सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नवीन पे हमला कर दिया। बाल बाल बचे, भगवान का शुक्र मना रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस भीड़ से बचा लिया भगवान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची की, जहां कल दिनांक 10 जून को बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन पर हमला कर दिया। जुम्मे की नमाज पढ़कर आए और एक बहुत बड़ी संख्या, और ये संख्या कोई 1-2 हज़ार की नहीं, करीब 25,000 मुसलमानों की भीड़ थी और उन्होंने टारगेट करके बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन पे हमला किया। मामला जो है वो नुपुर शर्मा का है। नुपुर शर्मा ने आज से कुछ दिन पहले मोहम्मद साहब पे कुछ बोला था और नुपुर शर्मा का कहना है कि मैंने जो कुछ भी बोला वो कुरान की बातें बोली, जो कुरान में लिखा हुआ है मैंने वही बातें बोली, मैंने कोई गलत बात नहीं बोला। लेकिन इसको लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश बना हुआ है। मुस्लिम समाज के नेता जो है वो अपने समाज को गोलबंद करके और देश में दंगा फसाद करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण रांची की घटना है। कानपुर में भी बहुत ज़बरदस्त घटना हुई। आखिरकार देश में क्या चल रहा है? क्या मुस्लिम समाज कुरान की लिखी हुई बातों को भी नहीं मान रहा है? मोहम्मद साहब के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वो कुरान में लिखा गया है और कुरान जो एक आसमानी किताब बताई जाती है और वो कहा जाता है कि जो कुछ भी लिखा है वो अल्लाह ने लिखा है। तो कहीं ना कहीं क्या मुस्लिम समाज अपने ही लिखी हुई किताब के विरोध में काम कर रहे हैं? ये तमाम बातें हम जो आज भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता है राजकुमार पासवान जी, उनसे हम बात करेंगे कि राजकुमार जी, आखिरकार क्या चल रहा है? आखिरकार देश में क्या चल रहा है? मुस्लिम समाज इतने आक्रोशित क्यों है? नुपुर शर्मा का मामला इतना विवादित क्यों बनता जा रहा है, इतना क्यों गहरा रहा है? साथ ही साथ मंत्री नितिन नवीन पे जो जानलेवा हमला हुआ है उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं? कानपुर का दंगा क्यों फैल रहा है? ये तमाम बातों पे उनसे हम बातचीत करेंगे। देश में के जो अभी वर्तमान में हालात हैं वो सांप्रदायिक हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। आपको लगातार कानपुर में, रांची में, उदयपुर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत जो है वो अपनी शांति व्यवस्था को बनाने में विफल हो रहा है। इन तमाम बातों पे हम बातचीत करेंगे राजकुमार शर्मा जी से। जी, कल जो घटना हुई उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या मामला था, क्या हुआ? एक कुछ दिनों से आज के मीडिया में चल रही है नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा। पता नहीं, पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित भी कर दिया है, फिर भी लोग तूल दिए हुए हैं। और उन लोगों को सोचना चाहिए, जो लोग भी तूल दिए हुए हैं, कि वो जो बातें कह गई वो सही कही हैं। जो कुरान में था, ढेर सारे सोशल मीडिया पे उसके लिए अ, उसके प्रॉफिट के बारे में आ भी गया है, धर्म गुरुओं का। तो कल ये हंगामा क्यों हुआ? ये वैसे लोग होंगे जो देश में बिल्कुल एक सांप्रदायिक तनाव देखना चाहते हैं, उन्हें पसंद आता होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और ऐसे ऐसे तनाव को वो झेल जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, झारखंड की बात हम कर रहे हैं। रांची में तो नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, हेमंत सोरेन जी की गवर्नमेंट, और इतनी बड़ी संख्या 25,000 लोग जो है एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और टारगेटेड हमला कर रहे हैं। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने कहा 25,000 लोग, इससे साबित होता है कि 25,000 लोग इकट्ठा करने में समय लगा होगा, और जब समय लगा होगा तो पहले से प्लानिंग होगी कि ऐसा करना है। अब होता क्या है कि जब कोई प्लान में कोई काम करता है तो 25,000 लोगों को इकट्ठा करने में किसी कार्यक्रम के लिए बड़े समय लगते हैं। तो हो सकता है नमाज पढ़े, जुमा की नमाज पढ़े होंगे और निकल गए होंगे इस काम में। लेकिन निकल के तो उन्हें अंदेशा नहीं रहा होगा कि वहाँ के एसपी भी, एसएसपी, जिनका नाम सुरेंद्र कुमार झा है शायद, वो ऐसे निकलेंगे। उन्होंने बड़ी, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, बड़ी तत्परता से और
जो प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए एक प्राधिकारी में, उन्होंने दिखाया और माहौल को बहुत बिगड़ने से तुरंत कंट्रोल किया। इसके लिए वो साधुवाद है। ये 25,000 लोग रोड पे क्यों निकले थे? हो सकता है उसमें से सिर्फ 500 लोगों को पता होगा हम क्यों निकले हैं। बाकी लोग तो पीछे-पीछे हल्ला करने के लिए, तोड़-फोड़ करने के लिए, लूट करने के लिए निकले होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, उस भीड़ में हमारे मंत्री, माननीय मंत्री नितिन नवीन, पथ निर्माण, वो रांची एक निजी कार्यक्रम पे गए हुए थे। उनकी गाड़ी फँस गई। ऊपर वाले का शुक्रगुजार है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनके मंत्री को भगवान ने उस 25,000 लोगों के बीच से निकाल दिया और निकल के सही सलामत आ गए। तो ये तो वहाँ के प्रशासन की देन है। वो नितिन नवीन ने को सही सलामत बाहर निकाल लेना। नहीं, सर ये तो एक घटना थी, अप्रत्याशित घटना भी कह सकते हैं इसको। टारगेटेड थे या नहीं थे ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से नुपुर शर्मा को लेकर पूरे देश में हंगामा तैयार हो रहा है और जबकि नुपुर शर्मा ने जो बातें कही हैं वो लगातार कह रही है कि मैंने कुरान की लिखी हुई बातें मतलब कही हैं। अगर मेरी बातों में कोई गड़बड़ी है तो कुरान को पढ़ लिया जाए। लेकिन इस पूरे देश में खासकर मुस्लिम बहुल जो राष्ट्र हैं वो लोग भी भारत को टारगेट कर रहे हैं। कतर हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, ये भी कंट्री बाहर भारत को टारगेट कर रहे हैं। तो मोदी जी जो इतना विदेश में घूमे, इतने सारे कंट्रीज के भी गए, तो क्या भारत की विदेश जो नीति है वो इस्लामिक कंट्रियों को एडजस्ट नहीं हो रहा है या वहां पे भारत को सफलता नहीं मिल रही है? देखिए, विदेश नीति तो हमें लगता है आज़ादी के बाद इससे अच्छी विदेश नीति कभी रही नहीं होगी। अभी कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए कतर और कुछ विदेश से ऐसी बातें आई, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तुरंत दिया। क्षण भर भी नहीं, लेट नहीं लगा। आज हमको लगता है दोपहर के आसपास ये आई होगी, शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के उन लोगों को कह दिया गया कि यह मेरा आंतरिक मामला है और हमारे आंतरिक मामले में आपको दखल नहीं देना चाहिए। एक एकदम खड़ा खड़ी जवाब था और इस जवाब से उनके बाद उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यानी वो हमारे जवाब से संतुष्ट है और हमारी विदेश नीति से वो संतुष्ट है कि ठीक है, ये आपका इंटरनल मामला है और हम इसको इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम विदेश नीति तो हमारी बहुत मजबूत है, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। रह गई बात देश के अंदर जो माहौल पैदा हुआ है, उनको ये समझना चाहिए कि उस पर एफ भी हुआ, कानून भी कार्रवाई कर रही है, पार्टी ने भी कार्रवाई कर दी। अब क्या करें हम? ये देश संविधान से चलता है। उनके रोड पे घूमने और तोड़ फोड़ करने और सार्वजनिक संपत्ति को लूटने, काटने, मारने से तो नहीं चलेगा। एक संविधान के अंदर एफआईआर हुआ है, उनको वही पुलिस बुलाई है, वो जाएंगे। नहीं तो सर, जब आप संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज तो आपके कानून को नहीं मान रहा है। वो अपने कानून को चलाने की बात कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ बनाकर कानपुर में भी दंगा हुआ, आपको उदयपुर में भी हुआ, रांची में भी हुआ। तो क्या देश के मुस्लिम समाज देश को नहीं मान रहे हैं, भारत को नहीं मान रहे, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? देखिए, एक जो पहल होनी चाहिए थी अच्छे शासक की, उन्होंने तुरंत, पार्टी ने तुरंत नुपुर शर्मा को निष्कासित किया। जब निष्कासित हो गई, पार्टी ने कहा ठीक है ये खेद हम इसके लिए करते हैं। नुपुर शर्मा ने भी माफी मांगा कि भाई अगर किसी को भावना को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा वो सही कहा। तो इसके बाद भी जो लोग रोड पे आ रहे हैं तो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, तो उसके लिए लाठी चलेगी, कानून अपना काम करेगा। जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची में पुलिस कार्रवाई में 2 लोग मर गए, पुलिस को दोषारोपण किया जा रहा है। तो जबकि 25,000 लोगों का जमवारा होना, ये तो कहीं प्रशासनिक विफलता भी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जब आपको एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो प्रशासन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए थी। तो आखिरकार कल जो घटना हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार झारखंड या मुस्लिम समाज? ये तो मुस्लिम समाज की जिम्मेवार है। अगर कोई नमाज पढ़ने जा रहा है तो प्रशासन तो यही समझा कि नमाज पढ़ने जा रहा है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद क्या करेगा ये तो कोई नहीं जानता है। उन्होंने ऐसा किया और नमाज के
गए नमाज पढ़ने और उसके बाद उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। 25,000 की संख्या जो आप बता रहे हैं, और उसमें 2 आदमी की मौत हुई। मौत पे तो हम भी दुखी है, मौत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन क्या करेगा? सामने वाले दुकान में आग लग रही थी और दुकानों को बचाना भी था। जनता पे हमला होने लगा, आम जनता पे। तो गोली चली है, 2 आदमी की मौत हुई है, जिसके लिए दुःख है हमें। नहीं मौत नहीं सर, होनी चाहिए। ये अक्सर जो भी मुस्लिम समाज के द्वारा जो दंगा फसाद किया जाता है, अक्सर नमाज पढ़ने के बाद किया जाता है। तो क्या देश में नमाज का जो जो इस्लाम धर्म में जो जो प्रथा है, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ये उनका नमाज़ पढ़ना उनके धार्मिक ग्रंथ में है और नमाज़ पढ़नी चाहिए, और उनमें तो है कि पाँचों पहर पढ़नी चाहिए। अभी यूपी सरकार ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया। जो ईद के जुम्मे की नमाज़ होती थी, उनको उन्होंने कहा कि आप या तो ईदगाह में पढ़िए, या फिर किसी मस्जिद में पढ़िए, रोड पे नहीं पढ़िए। तो उन्होंने एक अच्छा पहल किया और वहाँ के धर्मगुरुओं ने भी इनका साथ दिया। ये भी एक अच्छी पहल थी। और मुस्लिम धर्मगुरुओं से ये अनुरोध होगा कि वो जो नमाज में जो ये प्रतिक्रिया आ रही है, जो बातें आ रही है, उनको समझाए कि नमाज हमें सजदा करता है अल्लाह से मिलाने का, अल्लाह से दुआ मांगने का, अपने लिए भी और अमाम के लिए भी। अमन चैन की बात करे और मिलजुल कर रहे, हम तो यही कहेंगे। ये उनके धर्म गुरुओं की समझना पड़ेगा कि उनके बच्चे, उनके कौम के लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये जिम्मेवारी बढ़ जाती है धर्मगुरुओं पे, मुस्लिम धर्मगुरुओं पे खासकर बढ़ जाती है कि उनके बच्चे भटक रहे हैं और उन्हें अगर नहीं संभालेंगे तो एक अ, गलत रास्ते पे बच्चा चला जाएगा, अपने कैरियर की तरफ नहीं ध्यान देगा। तो धर्मगुरुओं पे ये अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को संभालें। सर, कश्मीर में भी स्थिति बहुत प्रयास किया जा रहा है कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाने की, लेकिन हालात वहाँ भी अच्छे नहीं हो रहे हैं। और कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा कुछ मतलब हिंदू जो कश्मीरी पंडित हैं उनको मारा जा रहा है। तो क्या लग रहा है, मतलब प्रश्न वही है कि क्या मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं वो कानून व्यवस्था को जो दुरुस्त करने वाली बात होती है उस पर ठीक से काम नहीं कर पा रही है? देखिए, कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल अलग है। एक तो कश्मीर ही अलग है, वो स्वर्ग है देश का। और उस स्वर्ग में जो लोग खून बहाना चाहते हैं, उसे मोदी जी ने तो कह दिया कि नहीं बहा पाओगे। वो प्रयास भी कर रहे हैं तो मारे जा रहे हैं। एक 370 का मामला था, जिसको कांग्रेस सरकार ने थोपी थी। ये कोई कानून था, ऐसा कानून कि जहां 2 झंडे लगेंगे। एक ऐसा कानून कि कोई हिंदुस्तान का लड़का अगर वहां कश्मीरी लड़की से शादी कर लेता है, तो कश्मीरी लड़की का वहाँ नागरिकता भी खत्म हो जाएगी और वहाँ के जो मूल संपत्ति है उससे वंचित हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का कोई लड़का वहाँ शादी कर लेता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। मतलब हमारे देश में नागरिकता पाने का बड़ा आसान रास्ता था कश्मीर, और वो 370 का मुद्दा था, जिसको सरकार ने बड़े सफलतापूर्वक, मोदी है तो मुमकिन है, वो करके दिखाया। और वहाँ 370 हटी। हटने के बाद वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में बनी, राज्यों का विभाजन हुआ, और धीरे धीरे कश्मीरी पंडित को हम लोग ट्रैक पे ले आए थे। अभी कुछ दिन पहले छिटपुट 2-3 घटना घटी है। उसके लिए अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने बैठक की है, अजीत डोभाल जी ने बैठक की है, और हमें लगता है कि अब घटना नहीं घटेगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। राजकुमार पासवान जी ने शांति व्यवस्था की बात की है। मोदी सरकार लगातार देश में शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे कानपुर का हो, चाहे रांची का हो। लेकिन एक प्रश्न जो आम आवाम में लगातार वो है कि जो इस्लामिक ताकतें हैं देश में, वो मजबूत हो रही हैं, वो सत्ता के खिलाफ काम करने का काम कर रही हैं, सत्ता को चुनौती दे रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को आना, मंत्री पे हमला करना, पुलिस प्रशासन को चुनौती देना, ये तमाम बातें जनता के बीच में हैं। खासकर हिंदू जनता जो सिर्फ अब भारत में ही सिमट के रह गए हैं और कुछ राज्यों में ही रह गए हैं। भारत भी जो अब धीरे धीरे कुछ जो इसके राज्य हैं वो इस्लामिक राज्य बनते जा रहे हैं। तो हिंदू जो है वो डरा हुआ है, और इस्लामिक जो आतंकवाद जो अब पहले बॉर्डर पार से आतंकवाद होता था, अब देश के अंदर भी हो रहा है सर।
चाहे वो आसाम हो, चाहे बंगाल हो। बंगाल में भी सर ये नूपुर शर्मा को लेके काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ है। क्या कहना है उसके बारे में? हंगामा तो पूरे देश में है। कलकत्ता में है, रांची में आपने बताया, उदयपुर में है, सहारनपुर में है। ये हंगामा तो कल पूरे देश में हुआ है। तो इसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो लगी हुई है। अब कोई साजिश करने वाला चंद लोग होते हैं। आपने कहा पूरे हिंदुस्तान में ऐसे माहौल गंदा हुआ तो चंद लोग कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई आज भी हैं जो हिंदुस्तान में रह के बड़े खुश हैं, जो रहे थे आज़ादी के बाद, और उन्हें जो रह गए थे वो खुश हैं आज हिंदुस्तान में कि मैं इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और जो लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो बगावत ना करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और चंद लोग, मैंने कहा आपको इससे पहले कि धर्म गुरुओं के चिंतन करनी चाहिए कि उनके बच्चे बहक रहे हैं और वो उस पे करें, अच्छा, नहीं तो तो। अगर इन चीज़ों को रोकने के लिए सर एनआरसी और सीए को फिर से लागू करना चाहिए क्या सर? एनआरसी जो मोदी सरकार ने इसको ढीला कर दिया है। कोरोना को लेकर ये जो स्कीम थी, जो ये पॉलिसी थी, ये अभी रुकी हुई है। तो क्या इसको अविलंब लागू करना चाहिए? देखिए, एनआरसी और जो लाने की बात हो रही थी, हम तो नागरिकता देने की बात कर रहे थे ना। नहीं, एनआरसी सर, वो तो आपको नागरिकता चेक कर रहे थे ना कि आप यहाँ कि के नागरिक है कि नहीं? हाँ, हम तो चेक कर रहे थे कि भाई अगर नागरिक नहीं है तो क्यों हम रखेंगे। हमारे यहाँ घर में अगर 4 आदमी खाना बन रहा है और एक आदमी चुपके से आके खा ले रहा है, तो किसका खा रहा है? हमारे घर के 4 आदमी का ही खाना खा रहा है ना, तो उसको क्यों खाने देंगे हम? या तो वो कानूनी तौर पे आवे मेरे पास कि भैया आपके यहाँ मैं आज भोजन करना चाहता हूँ। लेकिन हमारा किसान अनाज उगावे और कोई उससे चुपके से खा रहा है, तो ये तो ना होने देंगे हम। और इसके लिए एनआरसी और सी लागू होगा, समय पे सब हो जाएगा। समय का इंतजार कीजिए, समय आएगा तो सब हो जाएगा। समय का इंतजार कीजिए, समय आएगा तो सब हो जाएगा, ये स्पष्ट कहना है राजकुमार पासवान जी का। और जो भी घटनाएं हो रही हैं देश में, मोदी सरकार सक्षम है उन घटनाओं को रोकने में। और खासकर मुस्लिम समाज में भी दो विचारधाराएं चल रही है। एक मुस्लिम समाज जो यहाँ रहकर बहुत खुश है, और कुछ लोग जो हैं, चंद लोग हैं जो देश में आतंकवाद और देश में उपद्रव फैलाना चाहते हैं। ये तमाम बातें राजकुमार पासवान जी का कहना है। और कल की जो घटना हुई वो बहुत दुखद है। नितिन नवीन जी के साथ जो भी घटना हुई वो निश्चित तौर पे नहीं होना चाहिए। झारखंड सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था, और खासकर वहाँ के एसएसपी ने जो काम किया उसके लिए साधुवाद भी दे रहे हैं। तमाम बातों पे आज राजकुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, और मतलब आगे भी अच्छा काम करेगी। एनआरसी को जल्द लागू किया जाएगा। नया बिहार न्यूज़ राजकुमार पासवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आज इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद सर।